Hello everyone, my name is Mohit Kataria and welcome back to my channel प्रिपरेशन मंत्रा। जैसे कि हमारे चैनल का नाम है सर प्रिपरेशन मंत्रा और आपको पता भी है कि सर ये हमने इसलिए क्रिएट किया है ताकि जो लोग प्रिपरेशन करते हैं, चाहे वो एसएससी की तैयारी कर रहा हो बच्चा या फिर वो आपका रेलवे की तैयारी कर रहा हो बच्चा, ठीक है। तो कुछ मैंने मैथ के टॉपिक आपको करा दिए, बट आज से मैं यहाँ से साइंस स्टार्ट करता हूँ और साइंस में भी हम केमिस्ट्री यहाँ से पढ़ने वाले हैं। 2 से 3 नंबर का टॉपिक रहेगा, वो टॉपिक हम धीरे धीरे हम कंप्लीट करेंगे। बट आज का जो टॉपिक है, मतलब या फिर आप चैप्टर भी कह सकते हैं सर, तत्वों का वर्गीकरण। अब थोड़ा सा सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं कि तत्वों का वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी। देखो जैसे जैसे क्या होता है, तत्वों की खोज होती गई, जैसे जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट बढ़ते गए आवर्त सारणी के अंदर या फिर प्रकृति में, जैसे जैसे क्या हुआ सर, तत्वों की खोज हुई, तो एक्चुअल में क्या हुआ कि सर उनको संभाल के रखना हो गया था बहुत ज्यादा टिपिकल, है ना, बहुत ज्यादा भारी हो गया था कि सर किसी चीज को कैसे ध्यान में रखा जाए। तो उसके लिए क्या होता है कि सर इसकी आवश्यकता पड़ी, मतलब तत्वों का वर्गीकरण की हमें आवश्यकता पहली बार महसूस हुई और पहली बार ही इस कमी को दूर किया था सर डॉबनाइनर का त्रिक सिद्धांत वो लेकर आए थे। उन्होंने क्या किया कि सर एक अपना सिद्धांत दिया, एक प्रिंसिपल दिया कि शायद ये जो है इस अरेंज हम उसको कर सकते हैं, है ना, ट्रिक्स ट्राइड्स में हम उसको अरेंज कर सकते हैं। तो उस टाइप से उन्होंने वो बताया था। बट थोड़ा सा मैं आपको पहले बताता हूँ सर, अभी तक वर्तमान में कितने तत्व ज्ञात है, क्योंकि सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है आपका एसएससी में भी हो चाहे रेलवे में भी हो, 1 मार्क्स से आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वर्तमान में कितने तत्व मौजूद है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, फर्स्ट देखो एक एक मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से निकलता रहेगा। देखो जो फर्स्ट पॉइंट है वो निकल जाएगा यहाँ से कि तत्वों का वर्गीकरण तो है, तो वर्तमान में कितने तत्व मौजूद है, तो हम कहेंगे सर कि वर्तमान में अभी तक जो ज्ञात तत्व है, वर्तमान में ज्ञात तत्वों की संख्या आप कह सकते हो सर कितनी हो जाएगी, 118 ज्ञात तत्व है। कितनी है, 118 ज्ञात तत्व है, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, आपका जो भी एनसीईआरटी मिलेगा वही आपका एग्जाम में मिलता है। तो ध्यान रखना एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है कि वर्तमान में ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी है सर, 118 तत्व है, ठीक है। वर्तमान में कितनी धातु है, कितने अधातु और कितनी उपधातु है, क्योंकि देखो 3 ही चीजों से मिलकर बनता है कि या तो धातु होगा या मेटल होगा या नॉन मेटल या फिर इन दोनों का मिक्सचर होगा। तो दोनों में करना क्या है सर, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ कॉर्नर में देता हूँ कि 118 तत्व है, जिसमें से हमारी जो धातु है, हमारी जो मेटल है, वो मेटल कितनी है, तो आप होगी सर 92, यानी कि 92 आपकी मेटल हो जाएंगी, ठीक है। उपधातु की बात करते हैं तो सर उपधातु कितनी है, तो उपधातु का मतलब होगा सर धातु और अधातु दोनों का मिक्सचर इसमें देखने को मिलता है, 7 आपकी उपधातुएं हो जाएंगी, ठीक है। हालांकि धीरे धीरे जब हम आएंगे तो ये सब कुछ मैं आपको लिखवाता चलूंगा। अब जो रिमेनिंग जो बचा हुआ है वो क्या हो जाएगा सर, वो अधातु हो जाएगा। बताओ कितनी अधातुएं हो जाएंगी, फिर अधातु कितनी हो जाएगी, तो आप कहोगे सर देखो 92 और अगर मैं 7 करता तो 99 हो जाएगा। तो इसका मतलब अब जो बच रहा है कितना, 19, तो आपकी 19 हो जाएगी अधातुएं, ठीक है, जिसमें सोडियम वगैरह आ जाएगा। बट अब चलते हैं कि सर तत्वों के वर्गीकरण का जो सबसे पहला प्रयास किया था वो किसने किया है, डॉबराइनर ने दिया है, ठीक है। तो मैं यहां पर लिखता हूं सर तत्वों के वर्गीकरण का, ठीक है, तत्वों के वर्गीकरण का सबसे पहला प्रयास, तो सबसे पहला प्रयास किसने किया था, आप बताओगे सर किसने किया है, आप कहोगे डॉबराइनर ने किया है। किसने किया है सर, डॉबराइनर प्रयास डॉबराइनर ने किया था, ठीक है, डॉबराइनर ने किया, ठीक है। फिर इसने क्या किया, डॉबराइनर ने कर तो दिया, आपका क्या हुआ सर, डॉबराइनर ने इसका दे तो दिया, वर्गीकरण तो कर दिया, बट क्या दिया उसने, तो उसने एक सिद्धांत दिया जिसको बोलते हैं डॉबराइनर का त्रिक सिद्धांत, जो फर्स्ट यहां से क्वेश्चन बनेगा आपका, ठीक है। अब हम चलते सर डॉबराइनर का त्रिक सिद्धांत, डॉबराइनर का त्रिक सिद्धांत, ठीक है। क्या था इस डॉबराइनर का त्रिक सिद्धांत में, उसको देख लेते हैं। सबसे पहले तो इसने जितने भी तत्व दिए हैं वो इन सभी तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा। किस में रखा, परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा। मैं यहां पर लिख रहा हूं कि इसने क्या किया, इसने तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा, परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा, ठीक है। सिद्धांत क्या दिया फिर इसने, ये भी बता दो सर, सिद्धांत क्या दिया, चलो रख दिया।
इसने बताया कि अगर हम 3 परमाणु तत्व ले ले या कोई भी तत्व ले, तो तीनों परमाणु जो भी होगा हमारे तत्वों के, उन तत्वों का अगर परमाणु द्रव्यमान निकाला जाए तो बीच वाले तत्व का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो अन्य यानी कि जो अदर 2 बचे हुए पहला और तीसरा परमाणु द्रव्यमान के औसत के बराबर हो जाता है सर। क्या इसने बताया क्या सर कि जब तीन तत्वों को परमाणु भार के या परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में रखा जाता है, रखा जाता है, तो क्या होता है भाई, तो आप कह सकते हो कि सर बीच वाले तत्व का जो परमाणु भार होगा, बीच वाले तत्व का परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान, दोनों एक ही बात है, ध्यान रखना। परमाणु भार पहले और तीसरे तत्व के परमाणु भार, पहले और तीसरे तत्व के परमाणु भार के औसत के बराबर होता है, औसत के बराबर होता है। ठीक है, ये किसने बताया था सर? डोबराइनर ने अपना ट्राइड्स दिया है, त्रिक सिद्धांत देते हैं। ठीक है, तो ये चीजें उसने बताई कि सर सबसे पहले देखो एक बात समझ लो, शॉर्ट में समझा देता हूँ कि तत्वों का वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि वर्तमान में तत्व ज्यादा हो चुके थे, 118 तत्वों की खोज हुई, तो फिर जैसे जैसे खोज होती गई तो उनको वर्गीकरण करने का प्रयास किया था। सबसे पहला जो प्रयास है डोबराइनर ने किया, तो डोबराइनर ने अपना एक सिद्धांत है जिसका नाम था सर डोबराइनर का त्रिक सिद्धांत। इसने क्या कहा कि सर जब भी हम किन्हीं 3 तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में रखा जाता है, तो पहले वाले इसने कहा फिर जो दूसरे वाला तत्व होगा या फिर बीच वाले तत्व के परमाणु भार का जो द्रव्यमान होगा वो क्या होता है, वो पहले और तीसरे परमाणु तत्व के परमाणु द्रव्यमान या फिर परमाणु भार के औसत के बराबर होता है। अब इसी को हम इसको देखेंगे सर मैथमेटिकल फॉर्मूला में, एक एग्जांपल से हम इसको समझते हैं। आइए भाई डोबराइनर के सिद्धांत को एक फॉर्मूले से और एक जो एग्जांपल है फिर वो भी बताऊंगा। इसके 3 एग्जांपल है और तीनों के तीनों ट्राइड्स आपके एग्जाम में आ चुके हैं, तीनों इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान रखना। ठीक है, अगर सिद्धांत नहीं पूछेगा तो फिर आपसे ट्राइड्स पूछ लेगा कि डोबराइनर के ट्रिक्स बताइए, आप उसके ट्राइड्स बता दीजिए कौन कौन से। ठीक है, चलो तो देखो क्या होगा कि मान लो ए, आपके पास में ए, बी और सी, ये 3 तत्व है और तीनों का जो परमाणु द्रव्यमान है, अगर मैं मान लेता हूं सर इसका हो जाएगा Ma, इसका हो जाएगा Mb और इसका हो जाएगा Mc, तो डोबराइनर ने क्या बताया सर बीच वाले का परमाणु द्रव्यमान जो होगा, इनके बीच वाला कौन सा है सर, M जो B होता है ना, वो पहले और तीसरे, इनके पहला किससे Ma हो जाएगा, पहले और तीसरा कौन सा हो जाएगा, Mc हो जाएगा, तो इन दोनों के औसत के बराबर होता है। ये तो आगे सर इसकी मैथमेटिकल फॉर्म किसकी, डोबराइनर की। एग्जाम्पल में कौन सा पूछता है सर, आपका इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ध्यान रखना, आपका 1 नंबर में आ जाता है, वैसे भी 1 नंबर में आएगा क्योंकि एसएससी के अंदर हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, ऐसे रेलवे के अंदर भी कितना होगा सर, 1 ही नंबर का होगा। तो ट्राइड्स बता रहा हूँ सर, 3 ट्राइड्स है, तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है। पहला ट्राइड्स होता है सर लिथियम, सोडियम और आपका हो जाएगा सर पोटेशियम, लिथियम सोडियम पोटेशियम, पहला ट्राइड्स पूछ लेगा इसका। सेकंड ट्राइड कौन सा है, सेकंड ट्राइड्स हो जाएगा सर कैल्शियम होता है, स्ट्रोंटियम होता है और फिर आ जाएगा आपका कौन सा सर, बेरियम हो जाएगा, ये हो जाएगा बेरियम। थर्ड कौन सा हो जाएगा, तो थर्ड की अगर हम बात करते हैं तो ये हो जाएगा सर क्लोरीन, ब्रोमीन और फिर क्या हो जाएगा सर आयोडीन। ठीक है, तो ये 3 ट्राइड्स होते हैं जो आपके एग्जाम के लिए क्या होते हैं सर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको ना या तो सिद्धांत देगा, डायरेक्ट पूछ लेगा कि सर डोबराइनर का जो परमाणु जो सिद्धांत है वो किस पर डिपेंड करता है, तो आपको सर परमाणु द्रव्यमान के भार के बढ़ते क्रम में रखा उस पर डिपेंड करता है। अगर वो आपके एग्जाम्पल में नहीं आया है ना, या अगर वो आपके एग्जाम में नहीं आया तो फिर पूछ लेगा कि कौन सा इनमें से डोबराइनर का त्रिक है, तो आपको बताना है सर ट्राइड्स लिथियम सोडियम पोटेशियम, कैल्शियम स्ट्रोंटियम बेरियम, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, तीनों के तीनों आपको अपने दिमाग में छाप लेना है, क्वेश्चन आपको यहीं से निकलने वाला है। ठीक है, अब इसके बाद जो सेकंड प्रयास किया था तत्वों का वर्गीकरण करने का, उसके बाद आया था सर न्यूलैंड्स।
कौन आए इसके बाद सर? न्यूलैंड्स आए। न्यूलैंड्स ने फिर अपना अष्टक नियम दिया था यहाँ पर, ठीक है। चलो तो ये तो हो गया भाई डोबरेली का त्रिक सिद्धांत में इतना है, बस इतना ही पूछता है आपसे। अब हम बात करेंगे न्यूलैंड्स। इसके बाद सेकंड बारे में कौन आया भाई? सेकंड जो हमारे पास में है वो आ गया सर न्यूलैंड्स। न्यूलैंड्स, ठीक है। न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत, न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत। अब ये क्या है भाई? न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत है ना, ये क्या है? तो ये भी देखते हैं सर क्या हो जाएगा। सबसे पहले बताओ, सबसे पहले आपसे पता क्या पूछता है कि इसने तत्वों को किस क्रम में रखा, परमाणु भार के या फिर परमाणु क्रमांक के? तो आप क्या कहोगे? हम बोल देंगे सर इसने जो रखा है परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा है, ठीक है। तो यहाँ भी क्या आएगा सर न्यूलैंड्स के अष्टक लॉ में कि इसने भी क्या किया है सर? इसने तत्वों को, इसने क्या किया है? इसने सर क्या कर दिया? तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु भार के या बढ़ते परमाणु भार के क्रम में रखा, के क्रम में रखा। पहला क्वेश्चन तो यहीं से बनेगा सर इसने किस फॉर्म में रखा? तो आपको सर परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा इसने, ठीक है। बढ़ते परमाणु भार के क्रम में रखा, ठीक है, पहला क्वेश्चन। फिर न्यूलैंड का अष्टक नियम क्या है सर? इसका सिद्धांत क्या है? तो उसका सिद्धांत ये है सर, इसने कहा कि अगर आवर्त सारणी में जब भी आप चलते हो तो प्रत्येक जो पहला तत्व होता है वो अपने से 8वें तत्व के साथ समानता प्रदर्शित करता है। मतलब पहला जो तत्व होगा वो अपने से 8वें वाले के साथ रिश्तेदारी बताएगा कि सर मेरा रिश्तेदार है ये, है ना। पहले से कौन सा? 8वां। तो क्या करता है? रिश्तेदारी बताता है, नहीं कि समानता प्रदर्शित करता है। जैसे हम वैसे हम, तभी तो रिश्तेदार बनते हैं भाई, तभी तो दोस्त बनते हैं। तो दोस्ती वहां से निभाता है, पहला और 8वां निभाएगा, ठीक है। कैसे? तो पहले तो मैं इसका लिख देता हूँ सर सिद्धांत, उसके बाद मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा कैसे निकालता है सर, ठीक है। इसने क्या बताया? तो सिद्धांत ये था इसका सर कि आवर्त सारणी में जो प्रत्येक तत्व होता है, प्रत्येक तत्व, ठीक है, अपने से, प्रत्येक तत्व अपने से 8वें तत्व के साथ, अपने से 8वें तत्व के साथ समानता प्रदर्शित करता है। क्या करता है सर? समानता प्रदर्शित करता है, समानता प्रदर्शित करता है ना, कि सिमिलरिटीज बताएगा भाई, समानता प्रदर्शित करता है। अब कैसे हम इसको और क्लियर कर पाएंगे? तो आवर्त सारणी में ना देखो, पहला आवर्त आपको पता होगा, फर्स्ट पीरियड और सेकंड पीरियड का मैं आपको बात करने वाला हूँ कि सर पहला और जो तीसरा, पहला है, जो दूसरा और जो तीसरा आवर्त है वो कैसे हम उसमें रिलेशन बताता है, उस पर चलते हैं। चलो चलिए न्यूलैंड के अष्टक लॉ को समझते हैं। सर एक्चुअल में ये क्या था? ये जो थ्योरी मैंने रखी वो क्या है? देखो इतनी सी थ्योरी ही आपके एग्जाम में आपको काम कर देगी। हमें क्या करना है सर? कम पढ़ना है बट सटीक आपको पढ़ना है। जहां से आपको क्वेश्चन फंस सकते हैं वो डेटा मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ यहाँ पर। देखो इसने कहा कि सर प्रत्येक जो तत्व होगा अपने से 8वें तत्व के साथ समानता प्रदर्शित करता है। हम भी क्लियरिटी, सर क्लियरिटी दो। क्लियरिटी कैसे दोगे? देखो यहाँ पर जो दूसरा आवर्त होगा उसमें आता है सर लिथियम। लिथियम के बाद क्या आता है सर? देखो यहाँ पर भी लिखे हुए, लिथियम के बाद आएगा सर बेरियम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या आता है सर? बेरियम के बाद बोरान, कार्बन आएगा, फिर नाइट्रोजन आता है। नाइट्रोजन के बाद कितना आएगा सर? ऑक्सीजन, फ्लोरीन और फिर आ जाएगा सर नियोन, ठीक है। अब प्रत्येक पहला तत्व 8 से कैसे समानता प्रदर्शित करता है वो देख लो। इसके बाद आता है सर सोडियम। सोडियम के बाद कितना आएगा सर? मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन। इसके बाद आएगा सर कितना आएगा? फॉस्फोरस। ये आ जाएगा सर सल्फर, ठीक है, सल्फर हो जाएगा। और क्या आएगा? यहाँ से इसको हटा देता हूँ, थोड़ी देर के लिए इसको समझने की कोशिश करना, बस थोड़ा सा इसको एडजस्ट करना, ठीक है। सल्फर हो जाएगा। और भी हो सकता था, 20 तक हम इसको लिख सकते हैं, बट ये ध्यान रखना, देखो जो लिथियम है वो अपने से 8वें तत्व मतलब सोडियम के साथ समानता प्रदर्शित करेगा। अब आप इसको काउंट कर लो कि ये 8वां तत्व है भी या नहीं है। आप देखो यहाँ से काउंट कैसे करना है, यहाँ से काउंट करना है आपको, यहाँ से। तो देखो ये आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। तो प्रत्येक पहले तत्व क्या करता है? अपने से 8वें तत्व के साथ समानता प्रदर्शित करता है। एग्जाम्पल है जैसे लिथियम सोडियम के साथ करता है, बेरिलियम किसके साथ करता है सर? मैग्नीशियम के साथ करता है, बोरॉन एल्यूमिनियम के साथ करता है, कार्बन सिलिकॉन के साथ करता है, नाइट्रोजन फॉस्फोरस के साथ, ऑक्सीजन सल्फर के साथ समानता प्रदर्शित करता है।
तो ये न्यूजीलैंड का अष्टक नियम था, बट इनमें कुछ ना कुछ लिमिटेशंस भी है, कुछ ना कुछ कमियां भी रही हैं, बट पहले ये मैं कंप्लीट बता देता हूँ आपको, ठीक है। अब आपने देख लिया था 8 तत्व। अब बेरिलियम मैग्नीशियम के साथ कैसे करेगा, तो देखो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। देखो पहला 1 है और फिर 8वें से प्रदर्शित करता है। ऐसे ही कार्बन का सिलिकॉन से है, नाइट्रोजन का फॉस्फोरस से है, ठीक है। अब इसकी कुछ कमियां भी थी। कमियां क्या है सर, कमियां लिखो, किसकी कमियां है, ये है न्यूजीलैंड अष्टक लॉ की कमियां। पहली बात तो ये है कि ये जो न्यूजीलैंड का अष्टक लॉ था ये केवल और केवल कैल्शियम तक लागू होता था, ठीक है। तो हम लिखेंगे सर यह नियम, ठीक है, केवल कैल्शियम, तो कैल्शियम का होता है सर 20 और ये हो जाएगा 40, ठीक है। इस तत्व तक ही लागू होता था, ठीक है, तक ही लागू होता था। तो ये क्या करता है सर, यहीं तक लागू होता था बस, इससे आगे फॉलो ही नहीं करेगा। तो ये तो उसकी कमी है। एक कमी और है जो आपके एग्जाम के इंपॉर्टेंट बनती है, उसको ध्यान रखना, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, इंपॉर्टेंट। इसने क्या किया कि फेरिक को है ना, कोबाल्ट, और देखो सीओ का मतलब कोबाल्ट है, यहां लिख देता हूं मैं कोबाल्ट और क्या जगह सर निकिल, ठीक है। कोबाल्ट और निकिल को इसने क्या कहता है सर, कोबाल्ट और निकिल जैसे एफ यानी कि फेरिक को दूर कर दिया था इससे, है ना। तो जो कोबाल्ट और निकिल की तरह जो विशेषता बताता जो फेरिक था, उसको इसने आवर्त सारणी में दूर रख दिया, है ना। क्या कमी थी कि फेरिक को उन्होंने दूर रखा, कोबाल्ट और निकिल से दूर रखा, ठीक है। जैसे फेरिक को आवर्त सारणी में दूर रखा, ठीक है। अब आप ये बताओ, मान लो कोई आपका रिश्तेदार है या आपका दोस्त है, भाई जैसा वो है वैसे ही हम है। अगर वो मान सपोज करके चलो, अगर उसे मतलब किसी दिन क्या करना है, एंजॉय करके आना है बाहर, तो हम कहेंगे चल यार एंजॉय करके आते हैं बाहर, ठीक है। वो भी जाएगा क्योंकि वो आपके साथ है, आपका जैसा है। तो इसने क्या किया सर, ये कोबाल्ट और निकिल का दोस्त फेरिक था, ठीक है। इसने करा क्या सर, कोबाल्ट निकिल को तो एक जगह रख दिया, बट इसका जो तीसरा यार था, क्योंकि 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, तो जो इनका तीसरा यार था उसको इन्होंने क्या कर दिया सर, फेंक दिया दूर। तो ये इसकी कमी थी। सेकंड कमी क्या है सर, ये फेरिक को दूर रख दिया। पहली कमी क्या है सर, ये कैल्शियम तक ही लागू होता था, उसके बाद लागू नहीं होता था। एक क्या किया है सर, एक और इसकी विशेषता है, वो विशेषता ये है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि सर जब न्यूजीलैंड ने अपना अष्टक नियम दिया था, उस समय जो ज्ञात तत्व थे, उस टाइम ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो है पूछा गया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ठीक है। इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर कि इस समय, यानी कि न्यूजीलैंड अष्टक लॉ की बात करते हैं, हम नोट करके लिख लेना चाहे तो नोट करके लिख लेना। हम लिखेंगे सर इस समय जो ज्ञात तत्व थे, है ना, इस समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी, ज्ञात तत्वों की संख्या थी सर 56। कितनी थी सर, 56 ज्ञात तत्व हुआ करते थे। और जो 56वां तत्व है, जो लास्ट एलिमेंट है, वो क्या था सर, थोरियम था, है ना। और 56वां तत्व लिख देना कि सर जो 56वां तत्व है, 56वां तत्व या फिर अंतिम तत्व कौन सा था, थोरियम था। कौन सा था सर, थोरियम। अगर आज उठा करके देखोगे तो थोरियम यहाँ पर नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा थोरियम 90 पे, है ना, 90 इसका परमाणु क्रमांक है आज के टाइम पर। तो लेकिन उस टाइम 56वां तत्व कौन सा हुआ करता था सर, थोरियम हुआ करता था, है ना, थोरियम हुआ करता था। आज के टाइम पे कितना है सर, आज के टाइम पे 90 है ये। उस टाइम पे लास्ट तत्व कौन सा था सर, थोरियम। और टोटल तत्वों की संख्या कितनी थी सर, 60, ठीक है। तो ये आपके एग्जाम के लिए जो है वो इम्पोर्टेंट था, इसको याद करके जाइएगा। तो मैंने आज को आपको क्या हुआ सर, 2 टॉपिक मैंने आपके लिए क्लियर कराए हैं, 2 सिद्धांत मैंने बताया। तो डोबराने का त्रिक सिद्धांत, जिसमें उसने ट्राइड्स पूछे जाते हैं, वो इंपॉर्टेंट आपके लिए। एक है सर न्यूजीलैंड का अष्टक लॉ, जिसमें आपको मैंने बताया कि पहला जो तत्व होता है अपने से 8वें तत्व के साथ समानता प्रदर्शित करता है। 2 कमियां बताई, कैल्शियम तक ही लागू हुआ करता था,
ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि कोबाल्ट और निकिल को, जैसे फेरिक वाले को उसने क्या करा सर, उसको दूर रखा। फिर हमने क्या किया सर, उस समय कितने तत्व थे, तो केवल केवल 56 तत्व हुआ करते थे। अंतिम जो तत्व था वो क्या था, वो आपका थोरियम हुआ करता था। ठीक है, तो आई होप आपको ये जो क्लास है आपने एंजॉय किया होगा, और यहाँ तक ये जो होने वाला 100% आपके लिए बेनिफिशियल होगा। चाहे तो आप मॉक टेस्ट में लगा करके देख लेना, इसको श्योरिटी आप ले लेना एक बार। ठीक है, चलिए, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर देना, लाइक और कमेंट्स कर देना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।